बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। रमज़ान स्पेशल में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी अंडा पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ। और मज़े की बात यह है कि आप लोग इसे अंडे के बगैर भी बना सकते हैं, और दूसरी मज़े की बात यह है कि आप लोग एक दिन बनाकर इसे पूरे महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और फिर ये कि रोज़ाना आटा गूंदने, पेड़े बनाने और बेलने की झंझट जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और बस आपने पराठा निकालना है और झटपट 5 मिनट से सैरी बना लेनी है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्रिस्पी अंडा पराठा बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 कप मैदा लेंगे, और अगर वज़न में मापा जाए तो ये 250 ग्राम होगा, और इसको आपने छान कर लेना है। और छान कर लेने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। और अब हम इसमें एक बहुत ही ख़ास चीज़ डालेंगे जिससे हमारे पराठे का कलर भी बहुत शानदार रहेगा और क्रिस्पी बनेगा। लेकिन ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी कि ये क्या चीज़ हम इसमें डालने वाले हैं। तो 1 टीस्पून हमने ये वाली चीज़ जो है इसके अंदर डाल देनी है, और इसके बाद हमने 2 खाने के चम्मच घी डालने हैं। अगर आप लोगों के पास देसी घी है तो वो डाल लें, और अगर आप लोगों के पास देसी घी नहीं तो डालडा डाल लें, नहीं तो अदरवाइज़ अगर आप लोगों के पास ऑयल है तो ऑयल ही डाल लें। लेकिन फिर आपने हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह इस खुश्क बैटर को मिक्स करना है, ताकि मोइन जो है वो हमारे पूरे आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ताकि हमारे पराठे जो हैं वो बहुत ही अच्छे बने। तो खुश्क बैटर को मिक्स करने के बाद फिर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस आटे को गूंदना है। लेकिन यहाँ पर जो पानी इस्तेमाल करना है वो आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, और पानी थोड़ा थोड़ा डालकर ही सॉफ्ट डो जो है वो आपने बनानी है। और यहाँ पर कितना पानी लगेगा वो मैं अब आप लोगों को आगे चलकर बताती हूँ। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ये देखें हम आटा गूंदते जा रहे हैं, और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा जो है वो गूंद गया है। और यहाँ पर 1 कप मुझे पानी लगा है। आप लोगों को भी 1 कप पानी लग सकता है, या फिर 1 चम्मच कम या ज़्यादा हो सकता है, तो उसकी आपने टेंशन जो है वो नहीं लेनी। बहरहाल नरम डो जो है वो आपने बनाकर गूंद लेनी है। फिर आपने 1 चाय का चम्मच ऑयल ग्रीस करके इसे कवर करके 20 मिनट के लिए रख देना है। तो यहाँ पर अब हम इसको 20 मिनट का रेस्ट देते हैं और नेक्स्ट काम कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है हम उतनी देर में अंडे जो है वो फेंट लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक प्याली लेंगे और इसके अंदर 2 अंडे जो है वो तोड़कर डालेंगे। यहाँ पर जो मैंने आटा लिया है उसके 3 पराठे बनेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं 2 पराठे बनाऊंगी, इसलिए मैं 2 अंडे ले रही हूँ। एक पराठे के लिए 1 अंडा जो है वो काफ़ी रहता है। और एक पराठा जो है वो मैं आप लोगों को फ्रीज़ करके दिखाऊंगी कि किस तरह हम पराठे को फ्रीज़ करने के बाद भी निकाल कर झटपट से अपनी सैरी जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं 2 अंडे ले रही हूँ। आपने 2 अंडे लेने हैं और इसके अंदर आपने 1/4 टीस्पून नमक डालना है, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल लें। इसके बाद हम 1/4 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च डालेंगे, और 1/4 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, या फिर आप लोग अपने जायके के मुताबिक डाल लें। अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि बहुत अच्छी तरह से हमारा अंडा जो है वो फ्लफ़ी हो जाए। और इसके बाद हम धनिया डालेंगे, सब्ज़ धनिया फ्रेश जो है वो डालेंगे। और अगर यहाँ पर आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर कोई भी मिर्च जो है वो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप अपने जायके के मुताबिक भी इस अंडे को बना सकते हैं। और ये अंडा फेंट कर भी हम साइड पर रख लेंगे, और अब हम अपने आटे को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आटे को 20 मिनट का रेस्ट जो है वो मिल गया है। और अब हमने 1-2 मिनट के लिए और अच्छी तरह से इसे गूंदना है। पहले भी हमने 5-7 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंदा था। अब चूँकि गूंदेंगे तो इसके अंदर जो भी एयर वगैरह होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, और हमारा आटा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, ताकि हमारे पराठे जो हैं वो अंदर से नरम बने और ऊपर से क्रिस्पी बने। तो इसको गूंदने के बाद अब फिर हमने इसके 3 बराबर हिस्सों में पेड़े कर लेने हैं। और यहाँ पर ये देखें मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 पेड़े कर लिए हैं। अब हमने इन पेड़ों को भी 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है, ताकि और हमारे पराठे जो हैं वो अच्छे बने। तो यहाँ पर हम 5 मिनट का रेस्ट देते हैं और फिर इनको बेलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट का रेस्ट आ गया। अब हमने बाकी 2 पेड़े जो हैं वो दोबारा से पॉट में रख देने हैं, बाउल में रखेंगे और उन्हें कवर कर देंगे, ताकि उनके ऊपर वो पापड़ी सी जो है वो ना जम जाए। और एक पेड़ा हम उठाएंगे और खुश्क आटा डस्ट करेंगे, और उसके साथ हमने इसको बेल लेना है। जिस तरह रोटी बेलते हैं ना इस तरह आपने बेल लेना है। लेकिन आप लोगों ने ये टेंशन नहीं लेनी कि ये गोल नहीं बेल रहा, इस बेला जा रहा है, इसलिए आपसे जिस तरह का भी बेला जा रहा है ना उस तरह का आपने बेल लेना है, क्योंकि हमने दोबारा से इसका पेड़ा बनाना है।
तो यहाँ पर देखें मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसको बेल लिया, लेकिन ये मैदा है, बेलते हुए ये श्रिंक होगा। जैसे जैसे आप बेलने की कोशिश करेंगे तो ये श्रिंक होता जाएगा, लेकिन आपने आराम आराम से इसको बड़ा रोटी जितना बड़ा जो है वो बेल लेना है। और बेलने के बाद अब हमने यहाँ पर दोबारा से घी लगाना है। आपने घी मेल्ट करके अपने पास रख लेना है, और अगर तो खस्ता पराठे खाना चाहते हैं तो आप घी ही लगाएं, और अगर आप खस्ता नहीं खाना चाहते तो फिर आप ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने काफ़ी भर भर कर जो है घी या ऑयल लगाना है, जो भी लगाएं। देसी घी भी लगा सकते हैं और डालडा घी भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रश की मदद से पूरे पराठे पर किनारों तक आपने जो है वो घी लगाना है, और घी लगाने के बाद अब हमने आटा डस्ट करना है, और अच्छी तरह से आप आटा भी डस्ट करें। और आटा डस्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप जो फिलिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप कलौंजी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर काले तिल और काली कलौंजी भी काली होती है और तिल भी काले होते हैं, तो मैंने तिल भी डाले हैं ताकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और वीकनेस भी हुई होती है, और अभी थोड़ी सी ठंड का भी मौसम है, तो इसलिए थोड़े से तिल डाले हैं। और अगर आप बच्चों को देंगे तो तिल बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि तिलों में कैल्शियम पाया जाता है, तो इसलिए आप तिल का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। और दूसरे आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसमें कोई भी स्टफिंग जो है वो कर सकते हैं, हल्की सी स्टफिंग करनी है, ज़्यादा स्टफिंग आपने नहीं करनी। तो यहाँ पर बस सिर्फ तिल और कलौंजी में से किसी एक की स्टफिंग कर सकते हैं। और फिर आप देखें बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, कोई भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़नी, आपने अपनी तरफ से इसको रोल करते जाना है, बस रोल करते जाना है, और रोल करके पूरे पराठे को आपने रोल कर लेना है, ठीक है। और जब एक स्ट्रिप बन जाएगी, और इस स्ट्रिप को भी आपने ऊपर से दबा दबा कर जो है ना वो फ्लैट कर लेना है, जिस तरह आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है ना, फ्लैट कर लेना है। और फ्लैट करने के बाद दोबारा से आपने पूरी स्ट्रिप के ऊपर जो है वो घी लगाना है, और घी लगाकर उसी तरह से हमने आटा भी डस्ट करना है जिस तरह हमने पहला स्टेप किया था। और फिर आपने ये देखें एक सिरे से पकड़ना है, गोल 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 करके आपने पूरा रोल बना देना है पराठे के लिए, एक पूरा पेड़ा जो है वो रोल कर लेना है। और ये जो सिरा है इसको आपने नीचे दबा देना है ताकि अच्छी तरह से टाइट हो जाए और ये निकले ना। और यहाँ पर अब देखें मैं तीनों पराठे बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तीनों पराठे उसी प्रोसीजर से बनाए हैं जो प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बताया है। अब यहाँ पर भी हम 5 मिनट के लिए पराठों को दोबारा से रेस्ट देंगे, पेड़ों को रेस्ट देंगे, और फिर दोबारा से हम पराठे बेलेंगे। तो यहाँ पर देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पराठों को 5 मिनट पेड़ों को रेस्ट आ गया, पराठा ही मुंह से निकलता है, रेस्ट आ गया। और अब हम दोबारा से दोनों जो पेड़े हैं वो बाउल में रख देंगे और कवर कर देंगे, और एक पेड़ा उठाएंगे और इसी तरह से आटा डस्ट करेंगे, और हाथों की मदद से आपने इसको फ्लैट करना है। ज़्यादा कोशिश करें कि हाथों की मदद से ही फ्लैट करें, क्योंकि हमारे इसके अंदर जो लच्छे बनेंगे ना, आज हम लच्छा अंडा पराठा बना रहे हैं ना, तो जो लच्छे बनेंगे अगर आप लोगों ने ज़्यादा प्रेस करके किया तो वो लच्छे नहीं खुलेंगे, और अगर आप नरम हाथों से करेंगे तो लच्छे जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए आपने बहुत नरम हाथों से इसको बेलना है, और अगर नहीं बेलता तो फिर हल्का सा बेलन जो है वो आपने चला लेना है, लेकिन वो भी सॉफ्ट तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो पराठा है वो बन गया। बहुत बड़ा पराठा आपने नहीं बनाना, बल्कि इतना ही बनाएंगे तो ये मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर अब हमने पराठा बना लिया है, और फिर मैं आप लोगों को एक दूसरा तरीका भी बताऊँगी कि बगैर बेलन के आपने किस तरह से पराठे को बनाना है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ्राई पैन भी गर्म कर लिया है, और इसके अंदर आपने टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेना है, ठीक है। क्योंकि पहले मैं पराठा नहीं अभी बनाने लगी, पहले आप लोगों को बताने लगी हूँ कि आपने पराठों को फ्रीज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर देखें अब हमने जब फ्राई पैन में पराठा डालना है तो मीडियम आंच पर आपने पकाना है, और इसको हल्का सा पकने देना है, कलर नहीं आना चाहिए इसके ऊपर। तो हमने 1 मिनट पकाना है और इसको फ्लिप कर देना है, ठीक है। फ्लिप करने के बाद इधर से भी हमने 1 मिनट पकाना है, और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के वाइट आपने पराठे रखने हैं, सिर्फ हल्का सा सेक लगवाना है इसको, ठीक है। और फिर इसी तरह से हमने सारे पराठे बना लेने हैं, और अब हम इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। आपने किसी भी डिब्बे में डालकर, शॉपर में डालकर इनको फ्रीज़ कर लेना है। और यहाँ पर मैं आपको अपना फ्रीज़ किया हुआ पराठा भी दिखा रही हूँ कि ये देखें मैंने पहले से बनाकर फ्रीज़ किए में, और ये बिल्कुल बर्फ़ बना हुआ है। जब आपने सहरी में बनाने हैं तो इनको 10-15 मिनट के लिए पहले निकाल कर रख दें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और फिर आप इनको जो है वो तल लें। तो यहाँ पर चलें अब हम अपने जो अभी पराठे बनाए हैं उनको तलते हैं। तो
तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई पैन हमारा गर्म हो गया। अब हमने 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ऑयल डालना है, अच्छी तरह से ब्रश की मदद से इसको ग्रीस करना है और अपना पराठा डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर इसके जो लेयर्स हैं वो देखें कितनी प्रोमिनेंट हो रही हैं। और इसी तरह से अब हमने अपने पराठे को अच्छी तरह से 3-4 मिनट के लिए पकाना है, लेकिन मीडियम आंच पर ही पकाना है, क्योंकि अगर आप आंच तेज़ कर देंगे तो आपका पराठा अंदर से कच्चा रहेगा। इसलिए इस बात का आपने ख़ास ध्यान जो है वो रखना है। और यहाँ पर हम 3-4 मिनट के लिए एक साइड से पकाते हैं और फिर दोबारा आपसे मिलती हूँ जब हम इसको फ्लिप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ से हमारा पराठा जो है वो बनकर तैयार हो गया है और कलर भी देखें कितना खूबसूरत आया है। और ये कलर खूबसूरत लाने के लिए मैंने जो सीक्रेट चीज़ डाली थी वो आप लोगों को बता देती हूँ कि वो मैंने ग्लूकोज डाला था और उससे कलर जो है वो बहुत ही शानदार आता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और दूसरे ये कि अगर आप लोगों के पास ग्लूकोज ना हो तो आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज जो है वो इसलिए डाला है कि रमज़ानुल मुबारक में वीकनेस भी हुई होती है, तो ग्लूकोज जो है वो इस वीकनेस को भी ख़त्म करता है। तो ये सीक्रेट था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हमने इस साइड पर अंडा जो है वो लगाना है। यहाँ पर अब 1 अंडे के बराबर आपने बैटर जो है इसके ऊपर डालना है। ब्रश की मदद से आपने पूरे पराठे के ऊपर जो है वो फैला देना है, किनारों तक फैलाना है ताकि कोई भी किनारा जो है वो खाली ना रहे। और फिर आपने 1 मिनट के लिए इसको पकने देना है। जब नीचे से हीट लगेगी तो थोड़ा सा हमारा जो अंडा है वो पक जाएगा और फिर हम इसको फ्लिप करेंगे। तो 1 मिनट का इंतज़ार करते हैं और फिर दोबारा से जो है इसको फ्लिप करते हैं। तो यहाँ पर देखें 1 मिनट हो गया। अब हम फ्लिप करते हैं और दूसरी तरफ से भी पका लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फ्लिप करने के बाद आपने फ़ौरन से इसको नहीं हिलाना, क्योंकि अंडा कच्चा होगा इसलिए वो टूट जाएगा, तो उसका खूबसूरत लुक जो है वो नहीं आएगी। तो इसको पकने देते हैं। तो इस दौरान आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और बहुत खुशी होती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब आप लिखते हैं कि हम फ़लाँ कंट्री से आपकी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कंट्री का नाम लिखने के साथ वीडियो के बारे में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मैं आपके कमेंट को पिक भी किया करूं और पिन भी किया करूं। और इसके साथ ही अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इधर अब हमारा अंडा जो है वो पक गया होगा। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखें कितना प्यारा बना है हमारा पराठा। और इसी तरह से आप बनाएं और सहरी में खाएं। इसी तरह मैं एक और पराठा भी आप लोगों को बनाकर दिखा देती हूँ और जल्दी जल्दी बनाऊंगी। देखें जब आपने हाथ से चौड़ा किया ना तो फिर आपने हाथ की मदद से ही इसको, जिस तरह हमारी अम्मियाँ दादियाँ बनाती थी ना हाथ के साथ पराठे को, वो बेलती थोड़ी थी, तो हाथ से अपने पराठे को चौड़ा करना है और फिर आपने फ्राई पैन में डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह से आपने दोनों तरफ से, एक तरफ से पकाना है, अंडा लगाना है और फिर उसको फ्राई करना है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हो गया है। और उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और इसका कलर देखें और क्रिस्प देखें माशाल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।